ओम शांति। ओम शांति। 15 जनवरी 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाज 18/11/93 मधुबन। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। बाबा ने सुनाया, संगम युग के राज दुलारे सो भविष्य के राज्य अधिकारी। संगम युग के राज दुलारे सो भविष्य के राज्य अधिकारी। आज सर्व बच्चों के दिलाराम बाप अपने चारों ओर के सर्व राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा दिलाराम के दुलार का पात्र है। ये दिव्य दुलार, परमात्म दुलार कोटों में कोई भाग्यवान आत्मा को ही प्राप्त होता है। अनेक जन्म आत्माओं व महान आत्माओं द्वारा दुलार अनुभव किया। अब इस एक अलौकिक जन्म में परमात्म प्यार व दुलार अनुभव कर रहे हो। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन गए। बाबा ने कहा, इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन गए। इसलिए दिलाराम बाप को भी अलौकिक फकुर है कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। मेरा हर एक बच्चा कौन है? राजा बच्चा है। बाबा पूछ रहे, राजा होना प्रजा तो नहीं? राजा होना प्रजा तो नहीं? बाबा ने कहा, सभी अपना टाइटल क्या बताते हो? राजयोगी। किसी ने अपना टाइटल बताया प्रजा योगी? प्रजा तो चाहिए ना। बाबा ने कहा, सभी राजयोगी हो व कोई प्रजा योगी भी हो, सब राजयोगी हो तो प्रजा कहाँ से आएगी? बाबा कह रहे, सब राजयोगी हो तो प्रजा कहाँ से आएगी? राज्य किस पर करेंगे? प्रजा तो चाहिए ना। तो वो प्रजा योगी कब आएंगे? राज दुलारे अर्थात अब के भी राजे और भविष्य के भी राजे। अब के भी राजे तो भविष्य के भी राजे। डबल राज्य है। सिर्फ भविष्य का राज्य नहीं, भविष्य से पहले अब स्वराज्य अधिकारी बने हो। अपने स्वराज्य के राज्य कारोबार को चेक करते हो। जैसे भविष्य राज्य की महिमा करते हो। एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति संपत्ति संपन्न राज्य है। ऐसे हे स्वराज्य अधिकारी राजे, स्वराज्य के राज कारोबार में ये सब बातें सदा है। इस समय चेक करो। सतयुग के लिए गायन, एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा। तो बाबा ने कहा, इस समय ये सब चीजें आपके राज्य में है। एक राज्य है अर्थात सदा मुझ आत्मा का राज्य इन सर्व राज्य कारोबारी कर्मेंद्रियों पर है। व बीच बीच में स्वराज्य के बजाय पर राज्य अपना अधिकार तो नहीं करते। बाबा ने कहा, कर्मेंद्रियां तुम्हारे ऊपर अधिकार तो नहीं करती कि तुम सदा कर्मेंद्रियों के राजा बन के रहते हो। तो बाबा ने कहा, पर राज्य है माया का राज्य। पर राज्य कौन सा राज्य है? माया का राज्य। पर राज्य की निशानियां पर अधीन बन जाएंगे। स्वराज्य की निशानियां सदा श्रेष्ठ अधिकारी अनुभव करेंगे। पर राज्य पर अधीन व परवश बनाता है। जब भी कोई अन्य राजा किसी राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है तो पहले राजा को ही कैदी बनाता है। सबसे पहले किसको कैदी बनाता है? राजा को, अर्थात पर अधीन बनाता है। तो चेक करो कि एक राज्य है कि बीच बीच में माया के राज्य अधिकारी आप स्वराज्य अधिकारी राजाओं को व आपके कोई भी कर्मेंद्री रूपी राज कारोबारी को परवश तो नहीं बना देते हैं। तो एक राज्य है व दो राज्य है? बाबा पूछ रहे हैं, एक राज्य है या दो राज्य है? आप स्वराज्य अधिकारी का लॉ और आर्डर चलता है व बीच बीच में माया का भी आर्डर चलता है। बाबा ने कहा, स्वराज्य का आर्डर चलता है या बीच बीच में माया का आर्डर चलता है? साथ साथ एक धर्म अर्थात धारणा। तो स्वराज्य का धर्म व धारणा कौन सी है? बताओ।
बाबा पूछ रहे स्वराज्य का धर्म व धारणा कौन सी है। बाबा ने कहा पवित्रता। मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब प्रकार की पवित्रता इसको कहा जाता है। एक धर्म अर्थात एक धारणा, स्वप्न मात्र संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे समर्थ सम्राट बने हो व ढीले ढाले राजे हो। बाबा पूछ रहे बा ढीले ढाले राजे हो, बा कभी ढीले कभी सम्राट, कभी ढीले ढाले राजे कभी सम्राट। कौन से राजे हो पूछ रहे बाबा। अगर अभी छोटा सा एक जन्म का राज्य नहीं चला सकते तो 21 जन्म का राज्य अधिकार कैसे प्राप्त करेंगे। संस्कार अब भर रहे हैं, अभी के श्रेष्ठ संस्कार से भविष्य संसार बनेगा। तो अभी से एक राज्य एक धर्म के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। तो चेक करो, सुख शांति संपत्ति अर्थात सदा हद की प्राप्तियों के आधार पर सुख है व आंतरिक अतीन्द्रिय सुख परमात्म सुखमय राज्य है। साधन व सेलिब्रेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति है व परमात्म आधार पर अतीन्द्रिय सुखमय राज्य है। इसी प्रकार से अखंड शांति किसी भी प्रकार की अशांति की परिस्थिति अखंड शांति को खंडित तो नहीं करती है। अशांति का तूफान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने की उड़ती कला का तोहफा बन जाए, लिफ्ट की गिफ्ट बन जाए। बाबा ने कहा लिफ्ट की गिफ्ट बन जाए। इसको कहा जाता है अखंड शांति। तो चेक करो अखंड शांति में स्वराज्य है। तो चेक करो अखंड शांति में स्वराज्य है। ऐसे ही संपत्ति अर्थात स्वराज्य की संपत्ति ज्ञान गुण और शक्तियां हैं। इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी है। संपन्नता की निशानी है संपन्नता अर्थात सदा संतुष्टता। अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। हद के इच्छाओं की अविद्या इसको कहा जाता है संपत्ति बाण। और राजा का अर्थ ही है दाता। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति है तो वो राजा है। राजा के बजाय मांगने वाला बन जाता है। इसलिए अपने स्वराज्य अधिकारी को अच्छी तरह से चेक करो कि मेरा स्वराज्य एक धर्म सुख शांति संपन्न बना है कि अभी तक बन रहे हैं। अगर राजा बन रहे हैं तो जब राज्य अधिकारी स्थिति नहीं है तो उस समय क्या हो, प्रजा बन जाते हो। बा ना राजा ना प्रजा बीच में हो। अभी बीच में नहीं रहो। यह भी नहीं सोचना कि अंत में बन जाएंगे। अगर बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना ही है तो बहुत काल के स्वराज्य का फल है बहुत काल का राज्य। फुल समय के राज्य अधिकार का आधार वर्तमान सदा काल का स्वराज्य है। समझा। कभी अलबेले नहीं रह जाना। बाबा कह रहे हैं कभी अलबेले नहीं रह जाना। हो जाएगा नहीं करते रहना। बाप दादा को बहुत मीठी बातों से बहलाते हैं। राजा के बजाय बहुत बढ़िया वकील बन जाते हैं। ऐसी लॉ फंड्स सुनाते हैं जो बाप भी मुस्कराते रहते हैं। वकील अच्छा या बाबा पूछ रहे वकील अच्छा है या राजा अच्छा है। वकील अच्छा है या राजा। बहुत होशियारी से वकालत करते हैं, इसलिए अब वकालत करना छोड़ दो। राज दुलारे बनो। बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सुनते देखते भी मुस्कुराते रहते हैं। अभी धर्मराज से काम नहीं लेते। अभी तो बाबा तुम्हारी बातों को सुनते मुस्कुराते हैं, अभी धर्मराज से काम नहीं लेते। बाबा ने कहा इसने सभी को चला रहा है।
स्नेह के कारण ही पहुंच गए हो ना। तो स्नेह के रिस्पॉन्स में बाप दादा भी पदम गुणा स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। देश विदेश के सभी बच्चे स्नेह के विमान द्वारा मधुबन में पहुंचे हो। बाप दादा साकार रूप में आप सबको और बाबा ने कहा आप सबको और स्नेह स्वरूप में सर्व बच्चों को देख रहे हैं। अच्छा, सर्व स्नेह में समाये हुए समीप बच्चों को सर्व स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व प्राप्तियों संपन्न श्रेष्ठ संपत्तिवान विशेष आत्माओं को सदा एक धर्म एक राज्य संपन्न स्वराज्य अधिकारी बाप समान भाग्यवान आत्माओं को भाग्य विदाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों से मुलाकात। सभी कार्य अच्छे चल रहे हैं ना? अच्छे उमंग उत्साह से कार्य हो रहा है। करावन हार करा रहे और निमित्त बन करने वाले कर रहे हैं। ऐसे अनुभव होता है ना, सर्व के सहयोग की अंगुली से हर कार्य सहज और सफल होता है। कैसे हो रहा है ये जादू लगता है ना। दुनिया वाले तो देखते और सोचते रह जाते हैं और आप निमित्त आत्माएं सदा आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो। दुनिया वालों को तो हर कदम में चिंता है और आप सबके हर संकल्प में क्या है? परमात्म चिंतन है। दुनिया वाले के तो हर संकल्प में चिंता है और आप सबके हर संकल्प में क्या है? परमात्म चिंतन है। इसलिए बेफिक्र है। बेफिक्र है ना, अच्छा है, अविनाशी संबंध है। अच्छा तो सब ठीक चल रहा है और चलना ही है। निश्चय है और निश्चिंत है। क्या होगा कैसे होगा ये चिंता नहीं है। टीचर्स को कोई चिंता है? सेंटर्स कैसे बढ़ेंगे ये चिंता है। सेवा कैसे बढ़ेगी ये चिंता है? नहीं है। बेफिक्र हो। चिंतन करना अलग चीज़ है, चिंता करना अलग चीज़ है। सेवा बढ़ाने का चिंतन अर्थात प्लान भले बनाओ, लेकिन चिंता से कभी सफलता नहीं होगी। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। इसलिए सब सहज होना ही है। सिर्फ निमित्त बन संकल्प तन मन धन सफल करते चलो। जिस समय जो कार्य होता है वो कार्य हमारा कार्य है। जब हमारा कार्य है, मेरा कार्य है, तो जहाँ मेरापन होता है वहाँ सब कुछ सुतई लग जाता है। तो अभी ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य कौन सा है? टीचर्स बताओ। ब्राह्मण परिवार का अभी विशेष कार्य कौन सा है? किसमें सफल करेंगे? ज्ञान सरोवर में? सरोवर में सब स्वाहा करेंगे। परिवार में जो विशेष कार्य होता है तो सबका अटेंशन कहाँ होता है? उसी विशेष कार्य की तरफ अटेंशन होता है। ब्राह्मण परिवार में बड़े से बड़ा कार्य वर्तमान समय यही है ना। हर समय का अपना अपना है। वर्तमान समय देश विदेश सर्व ब्राह्मण परिवार का सहयोग इस विशेष कार्य में है ना, कि अपने अपने सेंटर में है। जितना बड़ा कार्य उतना बड़ा दिल, और जितना बड़ा दिल होता है ना उतना सुतई संपन्नता होती है। अगर छोटा दिल होता है तो जो आना होता है वह भी रुक जाता है, जो होना होता है वह भी रुक जाता है, और बड़े दिल से असंभव भी संभव हो जाता है। मधुबन का ज्ञान सरोवर है वह आपका है। किसका है? मधुबन का है ना। गुजरात का तो नहीं है, मधुबन का है। महाराष्ट्र का है, विदेश का है, सभी का है। बेहद की सेवा का बेहद का स्थान अनेक आत्माओं को बेहद का वर्षा दिलाने वाला है। ठीक है ना? बाबा कह रहे हैं ठीक है ना। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। नंबर 1, स्वयं परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा।
स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। स्पष्टीकरण है, सभी अपने को खुश नसीब आत्माएं अनुभव करते हो ना। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। खुशी का भाग्य जो स्वप्न में भी नहीं था वो प्राप्त कर लिया। सोचा था कभी? बाबा ने कहा तो सभी की दिल सदा यही गीत गाती है कि सबसे खुश नसीब हूँ तो मैं हूँ। ये है मन का गीत। मुख का गीत गाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मन का गीत गाने में कोई मेहनत नहीं। लेकिन मन का गीत सब गा सकते हैं। सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का खजाना, क्योंकि खुशी तब होती है जब प्राप्ति होती है। प्राप्ति शुरू हो जाए और खुशी ना हो, ये हो नहीं सकती। अगर अप्राप्त होती तो कितना भी कोई किसी को खुश रहने के लिए कहे, कितना भी आर्टिफिशियल खुश रहने की कोशिश करे, लेकिन रह नहीं सकते। तो आप सदा खुश रहते हो या कभी कभी रहते हो? आप सदा खुश रहते हो या कभी कभी रहते हो? जब चैलेंज करते हो कि हम भगवान के बच्चे, तो जहाँ भगवान है वहाँ कोई अप्राप्ति हो नहीं सकती। तो खुशी भी सदा है, क्योंकि सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप है। ब्रह्मा बाप का क्या गीत था? बताओ, ब्रह्मा बाप का क्या गीत था? पाना था सो पा लिया। तो ये सिर्फ ब्रह्मा बाप का गीत है या आप सबका भी है? कभी कभी थोड़ी दुख की लहर आ जाती है। कब तक आएगी? अभी थोड़ा समय भी दुख की लहर नहीं आए। जब विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो तो अपना ये परिवर्तन नहीं कर सकते हो? अभी भी टाइम चाहिए? पूछ रहे बाबा, अभी भी टाइम चाहिए कि फुल स्टॉप? क्या अभी भी टाइम चाहिए? बाबा ने कहा अभी भी टाइम चाहिए कि फुल स्टॉप? बाबा कहते ऐसा श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ प्राप्तियां, श्रेष्ठ संबंध सारे कल्प में नहीं मिलेगा। तो पहले स्व परिवर्तन करो। ये स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। डबल विदेशी आत्माओं की विशेषता है फास्ट लाइफ। जो परिवर्तन में फास्ट है, फॉरेन में कोई ढीला ढाला चलता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसी विशेषता को परिवर्तन में लाओ। अच्छा है, आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। बाबा कहते अच्छा है ना, आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। पहचानने की दृष्टि अच्छी तेज है, जो बाप को पहचान लिया। अभी पुरुषार्थ में भी तीव्र, सेवा में भी तीव्र, और मंजिल पर संपूर्ण बन पहुंचने में भी तीव्र। फर्स्ट नंबर आना है ना? बाबा पूछ रहे फर्स्ट नंबर में आना है ना? जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट हुआ ना, तो ब्रह्मा बाप के साथ ही बन फर्स्ट के साथ फर्स्ट में आएंगे। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना? ऐसा कोई है जिसको ब्रह्मा बाप से प्यार ना हो? प्यार है ना? अच्छा, माताएं कमाल करेंगी ना। जो दुनिया असंभव समझती है वो आपने सहज करके दिखा दिया। ऐसा कमाल कर रही हो ना, दुनिया वाले समझते हैं कि माता निर्मल है, कुछ नहीं कर सकती। आप असंभव को संभव करके विश्व परिवर्तन में सबसे आगे बढ़ रही हो। पांडव क्या कर रहे हैं? बाबा पूछ रहे पांडव क्या कर रहे हो? असंभव को संभव तो कर रहे हो ना, पवित्रता का झंडा लहराया है ना। बाबा ने कहा पांडवों ने पवित्रता का झंडा लहराया है ना। हाथ में अच्छी तरह से झंडा पकड़ा है या कभी नीचे हो जाता है? सदा पवित्रता के चैलेंज का झंडा लहराते रहो। नंबर 2, रोज अमृत वेले कंबाइंड स्वरूप की स्मृति का तिलक लगाओ। रोज अमृत वेले कंबाइंड स्वरूप की स्मृति का तिलक लगाओ। सदा अपने को सहज योगी अनुभव करते हो। कितनी भी परिस्थितियां मुश्किल अनुभव कराने वाली हो, लेकिन मुश्किल को भी सहज करने वाले सहज योगी हैं। ऐसे हो या मुश्किल के समय मुश्किल का अनुभव होता है? सदा सहज। बाबा ने कहा सदा सहज।
मुश्किल होने का कारण है बाप का साथ छोड़ देते हो। जब अकेले बन जाते हो तो कमजोर पड़ जाते हो, और कमजोर को तो सहज बात भी मुश्किल लगती है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि सदा कमांड रूप में रहो। कमांड को कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कमांड, ऐसे बाप और आप कैसे रहो? कमांड रहो। माता क्या समझती है? कमांड हो या कभी अलग, कभी कमांड? बाबा पूछ रहे माता क्या समझती हैं? कमांड है या कभी कमांड, कभी अलग? बाबा ने कहा ऐसा साथ फिर कभी मिलना है, फिर क्यों साथ छोड़ देती हो? ऐसा साथ फिर कभी मिलेगा क्या? फिर बाबा पूछ रहे क्यों छोड़ देती हो? काम ही क्या दिया है? सिर्फ ये याद रखो कि मेरा बाबा, इससे सहज काम क्या होगा? मुश्किल है, 63 जन्मों का संस्कार है। अभी तो नया जन्म हो गया ना, नया जन्म नए संस्कार। अभी पुराने जन्म में हो या नए जन्म में? पूछ रहे बाबा पुराने जन्म में हो या नए जन्म में, या आधा आधा है? बाबा ने कहा या आधा आधा है। तो नए जन्म में स्मृति के संस्कार है या विस्मृति के? फिर नए को छोड़कर पुराने में क्यों जाते हो? नई चीज अच्छी लगती है या पुरानी चीज अच्छी लगती है? नई चीज अच्छी लगती है या पुरानी चीज अच्छी लगती है? फिर पुराने में क्यों चले जाते हो? रोज अमृत वेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन के स्मृति का तिलक लगाओ। जैसे भक्त लोग तिलक जरूर लगाते हैं, तो आप स्मृति का तिलक लगाओ। वैसे भी देखो माताएं जो तिलक लगाती हैं वो सात का तिलक लगाती हैं। तो सदा स्मृति रखो कि हम कमांड है, तो इस सात का तिलक सदा लगाओ। अगर युगल होगा तो तिलक लगाएंगे, अगर युगल नहीं होगा तो तिलक नहीं लगाएंगे। ये सात का तिलक है, तो रोज स्मृति का तिलक लगाती हो या भूल जाता है? कभी लगाना भूल जाता, कभी मिट जाता है। जो स्वाग होता है, साथ होता है, वह कभी भूलता नहीं है। तो साथी को सदा साथ रखो। बाबा कहते तो साथी को सदा साथ रखो। यह ग्रुप सुंदर गुलदस्ता है, वैरायटी फूलों का गुलदस्ता शोभ नीक लगता है। तो सभी जो भी जहाँ से भी आए हैं, सभी एक दो से प्यारे हैं। सभी संतुष्ट होना, सदा साथ है और सदा संतुष्ट है। बस यही एक शब्द याद रखना कि कमांड है, और सदा ही कमांड रह साथ जाएंगे। लेकिन साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे। साथ रहना है, साथ चलना है। जिससे प्यार होता है उससे अलग हो नहीं सकते। हर सेकंड हर संकल्प में साथ है ही। अच्छा वरदान है, बैलेंस की विशेषता को धारण कर सर्व को ब्लेसिंग देने वाले शक्तिशाली सेवादारी भव। बैलेंस की विशेषता को धारण कर सर्व को ब्लेसिंग देने वाले शक्तिशाली सेवादारी भव। स्पष्टीकरण है, अभी आप शक्तिशाली आत्माओं की सेवा है सर्व को ब्लेसिंग देना। चाहे नयनों से दो, चाहे मस्तक मणि द्वारा दो। जैसे साकार को लास्ट कर्मातीत स्टेज के समय देखा, कैसे बैलेंस की विशेषता थी और ब्लेसिंग की कमाल थी। तो फॉलो फादर करो, यही सहज और शक्तिशाली सेवा है। इसमें समय भी कम, मेहनत भी कम और रिजल्ट ज़्यादा निकलती है। तो आत्मिक स्वरूप से सबको ब्लेसिंग देते चलो, दिल से देते चलो। दुआएं सबका भला हो, सब सुख पाए। स्लोगन है, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव कराना ही लाइट माइट हाउस बनना है। विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव कराना ही लाइट माइट हाउस बनना है। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहन साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय लाइट माइट स्वरूप में स्थित रहे लाइट हाउस बन पूरे ग्लोब पर शांति और शक्ति की
सकाश फैलाएं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करेंगे। बाबा ने आज इतना अच्छा सुनाया। आज हम सभी सारे विश्व को शक्ति देंगे, सकाश देंगे, अपने आप को देखेंगे। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ, सारे विश्व की उद्धार मूर्त हूँ, सारे विश्व की आधार मूर्त हूँ। स्वयं पिता परमात्मा ने सृष्टि रंगमंच पर आकर के मुझे आत्मा को आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना करके त्रिकालदर्शी बना दिया है। अब मैं आत्मा त्रिकालदर्शी बनी हूँ। तीनों कालों का मुझे स्पष्ट ज्ञान है। नई दुनिया आने से पहले सारे विश्व की आत्माओं को मुझे परमात्मा का संदेश देना है, शक्ति देनी है, उद्धार करना है। मैं आत्मा अपने अंतःवाहक शरीर के द्वारा सृष्टि ग्लोब पर जाकर के बैठ जाती हूँ। वतन से बाप दादा मुझे सारे विश्व को सकाश देने का इशारा दे रहे हैं। बाप दादा की शक्तिशाली किरणें मुझे आत्मा की भ्रकुटी में समाती जा रही है। मुझे आत्मा से निकलती हुई इस किरणें पूरे ग्लोब पर फैल रही है। संपूर्ण ग्लोब प्रकाश से ढका हुआ है। सारे विश्व की आत्माएं सृष्टि ग्लोब के चारों तरफ खड़ी होकर सुख शांति की भीख मांग रही है। मुझसे निकलती हुई शक्तिशाली किरणें सभी की भ्रकुटी के बीच में समा रही है और सभी सुख शांति से भरपूर होते चले जा रहे हैं। एक एक आत्मा की दुख अशांति समाप्त हो रही है। सभी अपने को आत्मा की स्मृति में टिका रहे हैं। सबको अनुभव हो रहा है मेरे इष्ट देवों ने मेरी विनती सुन ली और उनकी दया दृष्टि मेरे ऊपर बरस रही है। मैं आत्मा एक एक आत्मा को शक्ति दे रही हूँ, सकाश दे रही हूँ। सभी आत्मा को शक्ति देकर मैं वापस आ रही हूँ। मैं आत्मा सृष्टि ग्लोब से नीचे आ जाती हूँ। सृष्टि रंगमंच पर अपने शरीर रूपी वस्त्रों के पास आकर के मैं दोनों ब्रह्म के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।